वो तो मैं परीक्षणा पर्व में आपको बताऊंगा कैसा इतिहास चल रहा है और इस धर्म के साथ कितनी जबरदस्त कड़ी कसौटी इस धर्म की हो रही है। और उसके बीच में से अपना ये धर्म निकला कि जिस धर्म की स्थापना किसी ने की ने, फिर से याद रखो, धर्म अनादिकालीन है। ऑक्सीजन किसने बनाया? शाश्वत है। हाँ, शाश्वत है। इस संसार में ऑक्सीजन के बिना संसार चल ही नहीं सकता है और इसलिए ऑक्सीजन शाश्वत है। तो धर्म वो तो अपनी आत्मा का ऑक्सीजन है और वो शाश्वत है, कायम के लिए चल रहा है। और ऐसा जो धर्म है कि जिस धर्म के साथ हम जुड़ गए, उस धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा, एक बार समझ के रखो, धर्म के साथ लॉजिक नहीं चलता है, धर्म के साथ श्रद्धा चलती है। हाँ, नौकर गिनने के समय आप बोले कि महाराज साहब नौकर गिनने से क्या होता है? नोट गिनने से क्या होता है वो पूछ सकते हो, नौकर गिनने से क्या होता है वो पूछने की बात नहीं है, वो सिर्फ गिनने की बात है। हाँ, सिर्फ। और इसलिए इस धर्म के साथ जो एक अपना जुड़ान हुआ है, वारसा में मिला है, जिस किसी को इस धर्म की प्राप्ति हुई, वो लोग हजारों साल से इस धर्म के साथ जुड़े हुए। तो हम इस धर्म के साथ कैसा संबंध रखकर जुड़ना चाहते हैं? फिर से मैं एक बात बताता हूं, मुझे धर्म की क्रियाओं की बात आज बतानी नहीं। कम ज्यादा करो, उनसे मेरा कोई ज्यादा संबंध नहीं। बहुत स्पष्ट रूप से मैं बोल देता हूं, भगवान की पूजा करो और भगवान को मानते ना हो तो उस पूजा का मीनिंग क्या है? 90% लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को मानते नहीं। कान खुला है ना आपका? हाँ, भगवान को मानते नहीं है, पूजा चालू है। इसलिए कलिकाल में बहुत बड़ी एक कमनसीबी खड़ी हुई है, क्रिया का धर्म बहुत बढ़ गया और सद्भाव नाम की चीज खत्म हो। बस जो अहोभाव प्रकट होना चाहिए और सद्भाव अपना कट गया, नहीं बचता। व्याख्यान सुनने के बाद आप बाहर निकले तब तक तो ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा व्याख्यान था, बहुत अच्छा व्याख्यान था, और बाहर निकले और आपका चप्पल नहीं दिखा। घर जाने के बाद आप व्याख्यान अच्छा है ऐसा कहेंगे कि चप्पल चला गया, बात पूरी होगी। एक चप्पल ने मेरा व्याख्यान घुमाया। हाँ, बाहर निकलने के साथ चप्पल नहीं मिला, उसमें व्याख्यान गायब हो गया। हाँ, इतना कमजोर मेरा व्याख्यान बन गया, इतना कमजोर। 200-500 रुपये का आपका चंपल कोई उठाकर इधर से लेकर चला गया और आप डिक्लेयर करते हो महाराज के व्याख्यान में गया और चंपल चला गया। हाँ, और ये इसलिए मुझे आपको कहना है कि अपने पास जो इस धर्म को हम किस तरीके से स्वीकारते हैं, पर्युषण पर्व आते हैं और धर्म कर लेते हैं। कोई 50 दिन के लिए शरीक बन जाते हैं, कोई 8 दिन के लिए शरीक बन जाते हैं, और लास्ट में कोई 1 दिन के लिए बन जाते हैं, और लास्ट में 3 घंटे के लिए बन जाते हैं। हाँ, शरीक बनने का टाइम कम होते जाता है, कम होते जाते हैं। मेरे जैसे जिंदगी भर के लिए शरीक है,
हाँ, इधर जो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं वो भी अभी ज्यादा टाइम शरीफ रहते हैं। हाँ शरीफ, लेकिन कोई 50 दिन के लिए, कोई 8 दिन के लिए, कोई 1 दिन के लिए, कोई 3 घंटे के लिए पूरा हो गया और इसके साथ वापस जहां थे वहां पहुंच जाते हैं। हाँ, जहां थे 50 दिन समझ लो कि आपने रात्रि भोजन का त्याग का नियम रखा, 50 दिन का। 51वें दिन आपको वो याद रहता है कि आप भूल जाते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, क्या रात्रि भोजन त्याग की? मैंने 50 दिन आपने छोड़ दिया, फिर 51वें दिन नहीं करते? ये कहते आदत पड़ जाती है, नहीं खाने की आदत पड़ जाती है। इस दुनिया में कभी त्याग की आदत पड़ती नहीं है और भोग की आदत छूटती नहीं। और ये नहीं छूटने की वजह से शास्त्र में बताया है कि इस धर्म जो अपने पास आया है, और मम्मी पापा ने हमको जो धर्म दिया, और इस धर्म हमारे जीवन में आया है कि जिस धर्म का इतिहास बहुत जाजरमान है और बहुत मजबूताई से इस धर्म इस संसार में बचकर रहा। कठिन कठिन भूमिकाओं के बीच में से धर्म आता गया और इस धर्म अपने पास रुकता गया। इसलिए एक बात समझ के रखो, धर्म मीन्स मात्र आचरण नहीं है, धर्म मीन्स आपके हृदय की संवेदना है। हाँ, हृदय की संवेदना के साथ हम धर्म जोड़ देते हैं। मैं आपको कस्तूरबा की बात बताता हूँ। नाम सुना है ना कस्तूरबा लाल भाई का? आनंद जी कल्याण जी कड़ी के वो प्रेसिडेंट थे, अहमदाबाद की 7 मिलों के वो मालिक थे। और वो कस्तूरबा लाल भाई, उनके जीवन की घटना मैं आपको बताता हूँ और ये बात बताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। लास्ट में एक मैसेज मुझे आपको देना है। और वो कस्तूरबा 7 मिल के मालिक, 1947 में भारत आजाद हुआ। कल स्वतंत्रता दिन है, कल की बात कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। और भारत के पहला प्रधानमंडल तैयार हुआ, मंत्रिमंडल। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन गए और भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। सरदार ने कस्तूरबा को फोन किया। सरदार और कस्तूरबा दोनों दोस्त थे और सरदार ने कस्तूरबा को फोन किया कि कस्तूरबा, अब भारत आजाद हो गया है, भारत का पहला प्रधानमंडल बन रहा है और हम अच्छे लोगों को प्रधानमंडल में लेना चाहते हैं। इसलिए भारत का नाणा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में हम आपको रखना चाहते हैं। कस्तूरबा ने मना कर दिया। कस्तूरबा की बहुत स्पष्ट बात थी कि महाराज साहब, जैन लोग राजनीति में जा नहीं सकते हैं, राजनीति का मार्गदर्शन दे सकते हैं। हाँ, जैनियों के पास स्ट्रेंथ कहां है राजनीति में जाने की? 100 करोड़ के भारत में जैनियों का पॉपुलेशन कितना? 70 लाख। 100 करोड़ भारतीय है, उसमें जैन कितने हैं? 70 लाख। इसमें भी अपने आप को जैन मानने वाले कितने? 40 लाख। और उस 40 लाख में वोटिंग देने वाले कितने?
10 लाख, हाँ 10 लाख, बात सही कहा, उनसे ज्यादा नहीं है। ये सब राजनीति की बात है, वोट देना नहीं देना, ये चर्चा अभी नहीं करनी है मुझे। इसलिए कस्तिर भाई की बहुत स्पष्ट मान्यता थी, राजनीति में जाना नहीं है, मार्गदर्शन देना है। और सरदार को बोल दिया कि सर मैं अहमदाबाद में ठीक हूँ, मैं राजनीति में आना चाहता नहीं हूँ, मैं अपना व्यवसाय करूंगा। हाँ, रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट होने के बाद सरदार एक बार भारत का गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार अहमदाबाद आया और सरदार ने फोन किया कस्तूरबाई को, सेठ मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ, एक दिन की मुलाकात है, शाम के समय में भोजन में आपके घर करूंगा। किसने कहा? भारत के पहले होम मिनिस्टर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कस्तूरबाई को कहा मोस्ट वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन कस्तूरबाई सरदार को कहते हैं कि सर मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं जैन हूँ, जैन धर्म का नीति नियम का पालन करता हूँ और इसलिए मैं रात को खाता भी नहीं हूँ और दूसरे को खिलाता भी नहीं। कौन बोलता है? कस्तूरबाई लाल भाई कौन? झाड़ा निकालने वाला अरविंद